तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, याओ याओ और प्रिंस इवान फिर से उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर से प्रिंस इवान गायब हुआ था। और इस दौरान याओ याओ कहती भी है कि अगर मास्टर कांग युवान को कुछ भी हुआ तो ये उन लोगों को छोड़ेगी नहीं। पर तभी युवान को उसके पिताजी की आवाज़ सुनाई देती है। अब आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें राजमहल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युवान की माँ इसे खाना खिला रही थी कि तुम्हारे मेरेडियंस जस्ट अभी अनब्लॉक हुए हैं तो तुम्हें सोर्स फूड खाना चाहिए। और साथ में यह याओ याओ को भी कुछ परोसती हैं। पर टुनटुन भी अलग उछल रहा था। पर तभी जैसे जाओकिंग अपना वाइन निकाल रहे थे और आपको पता ही है कि याओ याओ थोड़ी वाइन की दीवानी है तो उस तरफ देखती है कि ये क्या है। और क्वीन समझाती भी है कि याओ याओ ये स्ट्रॉन्ग एल्कोहल है, लड़कियों के लिए सुटेबल नहीं है। और याओ याओ को पीता हुआ देख सभी लोग यहाँ पर हैरान रह जाते हैं। और याओ याओ एक चीज़ फील करती है कि आंटी जो किन है उनका जो वाइटल फोर्स है बहुत कमज़ोर है, तो ये इन्हें ग्रीन लोटस गिफ्ट करती है। और युवान के कहने पर फाइनली इसे एक्सेप्ट कर लेती है। अब इस दौरान जाओ अकेडमी के हेडमास्टर आते हैं जो टियानियान। और ये जो एग्जामिनेशन होने वाले थे और यहाँ पर जो किन फैमिली का थोड़ा स्ट्रांग होल्ड चल रहा है उसके बारे में बताते हैं कि साल के अंत में एकेडमी एग्ज़ाम भी है और जो कोर्टयार्ड भी है वो 2 साल से ये जीत रही है। और अगर ऐसा हुआ तो जो बी कोर्टयार्ड के हेड मास्टर हैं जू होंग इस चीज़ को यूज़ करेंगे ताकि वो ओवरऑल हेड मास्टर बन जाए, मतलब मेरी जगह पे। और अगर ऐसा हुआ तो जो प्रिंस की है वो पूरे जाओ एकेडमी पर कंट्रोल कर पाएगा। अब इन लोगों को पता था, मतलब एम्परर को, कि जो प्रिंस की है वो लोग वो डायनेस्टी से कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। और जाओ किंग काफ़ी गुस्से में थे। पर तभी प्रिंस इवान इन्हें रोकता है कि आप गुस्सा ना करें और जब समय सही होगा तो हम उसे देख लेंगे। और युवान इस दौरान हेडमास्टर से पूछता है कि 6 महीने बाद वो एग्ज़ाम है, किसके चांसेस ज़्यादा जीतने के। तो ये नाम लेते हैं कि यू का। उसके बाद सू यू वे का नंबर आता है कि यू के साथ 6 मेरिडियंस अनब्लॉक हो चुके हैं। अब ये सब चीज़ें सुन करके युवान बोलता आप उसका टेंशन मत लो कि अभी ये जो एग्ज़ाम है इसके बाद मैं सू यू वे को मना लूँगा कि हम ए टीम में चले जाएं। पर ग्रैंड मास्टर चू बोलते हैं कि यार ए वाले में तो बस टॉप 10 स्टूडेंट्स ही जा पाते हैं और जो भी टॉप 10 के नीचे आता है उसे बाकी जो सेक्ट है यानी BCD ग्रुप्स ये सब ज्वाइन करने पड़ते हैं। पर तभी युवान बोलते हैं आप टेंशन मत लो, मैं खुद टॉप 10 के अंदर एंटर करूंगा। सिन दोबारा से शिफ्ट होता है और सू युवे और प्रिंस युवान को दिखाया जाता है और इनके एग्जामिनेशन से रिलेटेड बातें होती है। और युवान बताता है कि पैलेस मास्टर चू चाहते हैं कि तुम कोर्टयार्ड ए में एंटर करो। अब युवे भी बोलती है कि अगर आप जा रहे होगे ए में तो मैं चलूंगी। अब यहाँ पर किन यू को दिखाया जाता है, नाम तो वैसे चाइनीज़ में लिख रहा है बट मेरा गेस है। और ये लोग बात करते हैं, मतलब जाव युवान के बारे में, कि उसका पोजीशन कुछ भी हो यार हाई तो है। और इनका डिस्कशन होता है कि युवे बहुत टैलेंटेड लड़की है तो आप जैसा ही इंसान उसे सेटिस्फाई कर सकता है, मतलब आप भी बहुत टैलेंटेड हो। लेकिन ये बंदा उकसाता भी है कि शायद सू युवे प्रिंस युवान में इंटरेस्टेड भी है। और इनका डिस्कशन यही चलता है कि ग्रैंड एग्जाम में जाव युवान को हरा देंगे। और ये बंदा कहता भी है कि यार मैं उसे हरा तो दूँ, लेकिन जो एग्ज़ाम में होता है वो लॉट से डिसाइड होता है कि कौन किससे फाइट करेगा, तो शायद मेरा उससे बैटल ही ना हो। पर ये बंदा बोलता है, जो कि बेसिकली शायद एक टीचर है, कि अगर 2 राउंड वो क्वालिफाई कर गया तो तीसरे राउंड में जुगाड़ हो जाएगा। और ये बोलता भी है कि वो सब तो मैं कर दूंगा लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, ये कंपटीशन जीतने के बाद तुम्हें बी क्लास में एंटर करना है। फिलहाल ये बंदा काफ़ी गुस्से में था। जाव युवान की तरफ देखता है कि अगर तुम मुझे मिले एग्ज़ाम के दौरान तो बहुत गंदा हराऊंगा। इधर जाव युवान को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन ब्रीदिंग टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था। और ये काफ़ी खुश होता है कि यार ये तो मैंने सीख लिया। तभी याव याव कहती है कि नहीं नहीं वो सही नहीं है, और ये टुनटुन को आगे भेजती है। और जब युवान देखता है टुनटुन को तो टुनटुन भी दिखाता है देख बेटे ऐसे करते हैं प्रैक्टिस। और इधर युवान हैरान था कि भाई ये किस प्रकार का जेनेसिस बीस्ट है। पर याव याव बोलती वो सब छोड़ो, देखो कि तुम्हारे और इसके बीच में डिफरेंस कहाँ पर है। युवान पकड़ लेता है कि जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसका डिफरेंस है। और उसके बाद टुनटुन दिखाता है कि ऐसे ही लोग मुझे लॉर्ड टुनटुन नहीं कहते हैं। पर इस सिखाने के बदले टुनटुन को युवान को कुछ देना पड़ता है और युवान फिर से प्रैक्टिस में लग जाता है। और इसे याव याव गाइड करती है कि देखो तुम नेचर से ड्रैगन ब्रीदिंग टेक्निक के थ्रू सोर्स की को एब्जॉर्ब करोगे, उसके बाद इस सोर्स की को तुम डायरेक्ट कर सकते हो अपने मेरिडियंस को खोलने में धीरे धीरे। प्रिंस इवान ये ट्राई करता है बट इसे थोड़ा सा पेन फील होता है और बोलता है कि मैं दोबारा से ट्राई करना चाहूँगा। पर याव याव इसे समझाती है कि चैनल ओपनिंग दिन में एक ही बार किया जाता है। और याव याव भी अब सोचती है कि ये ऐसा क्यों कर पा रहा है, मतलब इसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, कहीं इसलिए क्योंकि ये पैदाइशी 8 मेरिडियंस के साथ हुआ था। युवान फिर से ट्राई करता है और याव याव इसे ऑब्जर्व कर रही थी कि ये बंदा कितने बार इस प्रैक्टिस को ट्राई कर पाता है। तो फिलहाल तक युवान 4 बार इस पैटर्न को ट्राई करता है
एक मेरिडियन तो इसका खुल चुका था, पर दूसरा खोलने में काफ़ी मुसीबत हो रहा था। और युवान इस दौरान दिमाग लगाता है कि सिस्टर याओ याओ, क्यों ना आप मुझे इंस्क्रिप्शन सिखाओ, यानी कि जेनेसिस रून्स। पर याओ याओ भी बोलती है कि यार ये सब चीज़ें सिखाना बहुत बोरिंग काम है। अब युवान तो शातिर बंदा, ये सीधा बोलता है कि वो जो इमेराल्ड ब्रीव आप पिए थे वो अच्छा वाइन है, बट उससे भी अच्छे वाइन्स महल में है। और जैसे युवान बोलता है, टुनटुन समझ जाती है बहुत हरामी लौंडा है। पर याओ याओ भी अब इसे समझाने लगती है कि चलो वाइन तो मिल रहा है तो इसे थोड़ा पढ़ा देती हूँ। और ज़ाओ ज़ाओ इसे बताती है, याओ याओ सॉरी, कि पहले तुम अपने सोल को स्ट्रॉन्ग करो, सोल का लेवल बढ़ाओ, तब जाकर के तुम जेनेसिस रून्स में ठीक ठाक लेवल पर जा सकते हो। और तुम्हें उसके लिए प्रीमियल कियोस ग्राइंडस्टोन को यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि हम सोल फोर्जिंग टेक्निक भी कहते हैं, कि अपने सोल के लेवल को तुम बढ़ा पाओ। और अगर आपको इनका कल्टीवेशन लेवल जानना है तो मैंने इसी चैनल पर एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक मैं डाल दूंगा, आई बटन में आपको दिखेगा। युवान फिलहाल प्रीमियल कियोस ग्राइंडस्टोन के मनो स्पेस में आ चुका था। यहाँ का माहौल जो था पूरा केओटिक था। और जैसा कि इसको याओ याओ ने बताया था कि तुम्हें लगातार अपने सोल को टैम्पर करना पड़ेगा उस मील के सामने। बॉडी से ये चीज़ समझ में आता है कि याओ याओ ने जैसा कहा था, यहाँ पर खतरा काफ़ी ज़्यादा है, हिम्मत चाहिए। अब युवान जैसे ही ग्राइंडस्टोन के अंदर जाता है, अलग अलग फोर्सेस इसके सोल को हिट करने लगती है और इसका सोल कोलैप्स कर जाता है। ये फिर से बाहर प्रकट होता है, लेकिन इसे फील होता है कि इसका सोल पहले से थोड़ा स्ट्रांग हुआ था। और इस प्रोसेस को ये कई बार रिपीट करता है, मतलब इसका सोल एक्सप्लोड कर जाता है एक तरह से, फिर बनता है, सेम प्रोसेस। अब युवान जागता है, याओ याओ हैरान थी कि ये सोल वर्चुअल रियल में अभी इतना जल्दी कैसे पहुंच गया। और ये पूछती है कि तुमने कितने बार उस विंड मिल के अंदर एंट्री की थी। और ये बताता है 88 बार। और अब ये बोलती है कि तुम अब जो जेनेसिस रून्स बनाते हैं फर्स्ट स्टार लेवल का सीख सकते हो। और फिलहाल इसका जो हेवनली युवान ब्रश था उसका पहला मार्क अब जाग चुका था, इसे लगातार बीस्ट के सोल खिलाने की वजह से। अब याओ याओ इसको युवान ब्रश के बारे में बताती कि इसके दो फॉर्म है, एक तो मार्शल फॉर्म है और दूसरा एक सेंट फॉर्म है। सीधा सीधा कहने का मतलब कि बैटल में भी आप इसे एज अ वेपन यूज कर सकते हो, और दूसरा जेनेसिस रून बनाने के लिए। और अब याओ याओ इसे टाइगर पैटर्न सिखाना शुरू कर दिया। अब युवान तीनों चीज़ प्रैक्टिस करता, यानी कि अपने सोल को स्ट्रॉन्ग करना, फिर सोर्स की यानी कि की पावर को यूज़ करना, और तीसरा जब आपका सोल स्ट्रॉन्ग होगा तो जेनेसिस की को बनाने में, जेनेसिस रून्स को बनाने में। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और बैटल एरिना को दिखाया जाता है। युवान यहाँ पर आया हुआ था और इसकी मुलाकात सु युवे से होती है। युवान इससे बोलता है मतलब तुम्हारे 4 मेरिडियंस खुल चुके हैं। और युवे पूछती कि आप तो जाओ मेंशन में थे ही नहीं इन दिनों, तो आपको कैसे पता चलेगा। युवान भी बताता है कि यार मैं भी थोड़ा कल्टीवेशन में लगा हुआ था। अब इधर जो किन फैमिली के लोग थे उन्हें दिखाया जाता है, जिनकी की पूरी नज़र युवान पर टिकी हुई थी। खास करके वो लेडी काफ़ी गुस्से में थी कि ये कचरा आदमी बस थोड़े जेनेसिस रून्स क्या जानता है, खुद को जीनियस समझता है। और यहाँ पर चू टियानियन और जू हॉन्ग की बातें होती है। एज यूजल जू हॉन्ग इन्हें थोड़ा सा पिंच करने को देखता है, पर चू टियानियन कहते हैं कि ज़्यादा खुश पहले से नहीं हुआ जाता है। और जू हॉन्ग फाइनली अनाउंस करता है कि बैटल की शुरुआत की जाए। और पहला ही बैटल जाव युवान का था। और ये बंदा भी बोलता है कि मैं थोड़ा हैवी हिटर हूँ, तो मुझे माफ़ करिएगा अगर मेरा एक आधी पावर आपको लग जाए तो, पंच वगैरह। जाव युवान इससे बैटल के दौरान कहता है लगता है तुमको कि यू ने मेरे लिए भेजा है। पर यह बंदा भी बोलता है मुझे नहीं पता आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। पर जाव युवान इसके हर एक पंच को काउंटर करता है। अब यह बंदा अपने मेरिडियंस को रिलीज करता है और जाव युवान पर एक पंच मारता है, पर जाव युवान एकदम नॉर्मली, एकदम कैजुअली इसे पकड़ लेता है और इसे जमीन पर घुटने टिकवा देता है। अब यह बंदा अपने तीनों मेरिडियंस को रिलीज करता है और लोगों को भी ये लगता है कि क्योंकि पेयुन ने अपने चैनल्स को ओपन कर दिया है तो हाइनेस हार जाएंगे। सु युए भी काफ़ी टेंशन में थी। पर बदले में जैसे ये बंदा आगे बढ़ता है, जाव युवान एक पैर मारता है, बस लत्ती जिसको हम बोलते हैं, और ये बंदा सीधा धाराशायी हो जाता है। और सेम डायलॉग जाव युवान मारता है, यार सॉरी मैं थोड़ा सा हैवी हिटर हूँ। तो जाव युवान ये बैटल जीत जाता है। स्टोरी यहीं समाप्त होती है। और अगर आपको ड्रैगन प्रिंस युवान का नॉवल एक्सप्लेनेशन देखना हो तो मेरे पहले चैनल एनएल कमिश पे जाके देख सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ।